इटली ने, स्लोवेनिया ने, स्पेन ने, ये सब देशों ने पहले भारत से ये शेल्स खरीदे और बिना इंडिया को बताए, बिना कुछ बोले चुपचाप ये यूक्रेन को शेल्स दे रहे हैं। जब यूक्रेन से शेल्स चला रहा है और रूस के ऊपर गिर रहे हैं तो रूस भारत से कंप्लेन कर रहा है। रूस भारत को यह कह रहा है कि भाई साहब आप तो हमारे दोस्त हैं, आप इनको सप्लाई क्यों कर रहे हैं, ये तो हमारे बंदों को मार रहे हैं। भारत कह रहा है हम तो इनको दे ही नहीं रहे, हम तो किसी और को बेच रहे हैं। तो आप क्या बोल सकते हैं? आपने जैसे इटली को बोला या आपने स्लोवेनिया को बोला कि भाई हम आपको एक शर्त पे देंगे कि आप आगे यूक्रेन को नहीं बेचोगे। वो बोलते हैं डन यार डन, हम मानते हैं, लो साइन कर दिया, जाओ। कर दिया। फिर उसकी मार्किंग्स को फाइल करके फिर अगर यूक्रेन को दे दे तो आप क्या कर लोगे? आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पता भी नहीं लगेगा। दुनिया भर में जो वेपन्स घूमते हैं ऐसी तो घूमते हैं, आइडेंटिटी आप उनकी मास्क कर दो और आप ठोक के जाओ। तो भाई अब रूस जो है वो भारत से उल्टा सवाल पूछ रहा है, भारत से सवाल पूछ रहा है कि यार आप तो भाई थे हमारे, आप हमारे भाई हो, हमें आप पे भरोसा है और आप हम पे भरोसा करते हो, तो आपके शेल्स यूक्रेन में कैसे? फिर इंडिया ने उनको समझाया। अब इंडिया बात कर रहा है यूरोपियन कंट्रीज से कि भाई आप ऐसा कर क्यों रहे हो? ये घूमते कैसे हैं शेल्स, ये जाते कैसे हैं? कौन है जो भारत में ये गोले बनाता है? किस प्रकार से, कौन सी कंपनी को विदेश में जाते हैं और इसका रूट क्या है? दोस्तों ये आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। सब ऐसा है कि इटालियन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है जी, इटालियन जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है वो है मैकानिया पर इलेक्ट्रॉनिका ए सर्वो मैकेनिसिमी। ये एक्चुअली बहुत लंबा नाम है पर इसको MES भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो हम MES ही बोलेंगे यहां पे। भारत में जो ये जो शेल्स बनाते हैं भारत में, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो हैं यंत्रा इंडिया, म्यूनिशंस इंडिया और कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स। अब कल्याणी एक प्राइवेट कंपनी आपको पता ही है, राइट? बाबा कल्याणी की कंपनी है, बड़ी फेमस, बड़ी पॉपुलर और बड़ी क्रेडिबल कंपनी है कल्याणी। छोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है कल्याणी। और ये जो भी कल्याणी काम करे, यंत्रा काम करे या फिर म्यूनिशंस इंडिया काम करे, ऑल ऑफ देम वर्क अंडर डायरेक्शंस ऑफ, ये प्राइवेट हो सरकारी कंपनी हो, दे वर्क अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री है। ये बिना डिफेंस मिनिस्ट्री के परमिशन तो थोड़ा ना कल्याणी ने अपने शेल्स बाहर भेज दिए, नहीं, प्रॉपर लिखित परमिशंस होती हैं। अच्छा, डिफेंस मिनिस्ट्री को भी तो यही पता है ना कि ये शेल्स इटली जा रहे हैं, ये स्लोवेनिया जा रहे हैं, चेक रिपब्लिक जा रहे हैं, स्पेन जा रहे हैं, तभी तो परमिशन दी है इनको। उनको यूक्रेन भेजने के लिए थोड़ा ना परमिशन दी है। ना ये बात हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री को पता है और कैसे पता होगी, ना ये बात कल्याणी और यंत्रा और म्यूनिशंस इंडिया को पता है और कैसे पता होगी। तो ये चीज हो गई। यहां पे जो यूक्रेन को, ये जो MES कंपनी है, मैं फिर से इसका नाम बताता हूं, इटली की कंपनी है मैकानिया पर आई इलेक्ट्रॉनिका ई सर्वो मैकेनिसिमी, MES इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये कंपनी है, ये यंत्रा की बिगेस्ट क्लाइंट है। यंत्रा इंडिया जो कि एमुनिशन बनाती है उसकी बिगेस्ट क्लाइंट है। हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ की सप्लायर ऑफ इंडियन मेड 155 mm L15A1 शेल्स टू यूक्रेन। MES क्या करता है? वो शेल्स बनाते हैं, उसमें एक्सप्लोजिव डालता है, ये उसका काम है। फरवरी 2024 को डिंस हिल, एक यूके बेस्ड आर्म कंपनी ने 6.7 मिलियन वर्थ ऑफ 155 mm शेल्स फ्रॉम इटली टू यूक्रेन इसने पहुंचाए। यानी कि देखिए, इटली कहां पे, यूक्रेन कहां पे, यूके कहां पे। यूके की कंपनी है, वो एक बिचौलिया का काम करती है, वो इटली से खरीदती है शेल्स और पहुंचा देती है यूक्रेन, ठीक है ना। दीज शेल्स वर मेड बाय MES फॉर यूक्रेन डिफेंस मिनिस्ट्री। ये MES यानी कि इटली ने ही बनाए थे यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए, लेकिन इनको भेजा यूके के थ्रू। Spain's transport minister posted on social media in May 2024 an end-user agreement authorizing the transfer of Indian-made 120 mm and 125 mm shells from Munitions India to Czech defense systems, with the final destination being Ukraine. ये मैटर है जो खतरनाक है। अब स्पेन का जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है ऑस्कर पुएंते, इसने बोला है कि साहब जो 120 mm, 120 mm की तो मोटर भी होती है, मैंने तो देखी है फौज में, खैर आई डोंट नो इफ दे आर द सेम, बट दीज आर बिगर मोटर्स। हम लोग तो 81 mm यूज करते थे फौज में, इन द इन्फेंट्री वी यूज्ड टू यूज 81 mm, बट आरटी के पास जो छोटी मोटर्स हैं दैट आर 120 mm। तो इसमें बोला है कि इंडिया को पता था, इसने बोला है, आरोप लगाया है और कह रहा है कि मैंने कोई डॉक्यूमेंट भी डाल दिया सोशल मीडिया में कि भाई इंडिया ने ये चेक रिपब्लिक को तो दिए थे,
चेक डिफेंस सिस्टम्स को, लेकिन इंडिया अग्री कर रहा था कि फाइनल डेस्टिनेशन इनका यूक्रेन है। अच्छा दोस्तों, इसमें दोस्तों वॉल्टर लैडविक, जो कि किंग्स कॉलेज लंदन के ऐसे बड़े बड़े थिंकर्स जो जियोपॉलिटिक्स के बारे में कमेंट करते हैं, वो कहते हैं कि भारत को सब पता है भारत क्या कर रहा है, इंडिया नोज एवरीथिंग। ऐसी बात नहीं है कि इटली बिना इंडिया को बताए यूक्रेन शेल्स पहुंचा रहा है, इंडिया जानबूझ के कर रहा है, ऐसा इनका कहना है। और इनका यह कहना है कि इंडिया जानबूझ के इसलिए कर रहा है क्योंकि इंडिया बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है रिलेशनशिप। इंडिया कह रहा है हम डायरेक्टली यूक्रेन को नहीं दे रहे, राइट? इंडिया कह रहा है हम डायरेक्टली यूक्रेन को नहीं दे रहे, हम तो इटली को दे रहे हैं, इटली उसके बाद जो भी करे। पर वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग में इतना सिंपल नहीं होता कि जो मन चाहे वो करे। हाँ ठीक है, आप उसको ट्रैक ना कर पाए वो अलग चीज है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एंड यूजर होता है सर्टिफिकेट कि भाई आप किसके खिलाफ यूज करेंगे, ये कहां जाएगा, किसके हाथ में लगेगा, ये सारी चीजें क्लियर होती हैं डे वन से। तो ये चीज है, इसको ना जियोपॉलिटिकली थोड़ा सा एनालाइज करने की जरूरत है। क्या इससे भारत और रूस के रिलेशनशिप खराब होंगे? मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में भारत और रूस के रिलेशनशिप खराब होंगे, क्योंकि भारत ने बीच में एक बफर डाल दिया। भारत ने डायरेक्टली यूक्रेन को सप्लाई नहीं करे। मेजर साहब ने भी बोला कि जो यूक्रेन है वो रूस के खिलाफ भारतीय तोप के गोले का इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय हथियार निर्माताओं द्वारा पहले इन्हें यूरोप के देशों में बेचा गया और उसके बाद इसे यूक्रेन भेज दिया गया। और यूक्रेन किसने भेजा? उन यूरोपीय देशों ने जिसे भारत ने बेचा था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने ये खुलासा किया है और रिपोर्ट में ये बताया गया है कि रूस के विरोध के बावजूद भारत ने व्यापार रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया। भाई एक बात सुनो, जैसा मेजर साहब ने भी समझाया कि जो कोई भी सामान अगर आप किसी को बेच देते हैं तो वो सामान तो उसका हो गया ना, अब उसमें भारत इंटरफेयर कैसे कर सकता है? अब वो चाहे अब किसी और देश के खिलाफ इस्तेमाल करे या किसी और देश को दे दे, चाहे वो फ्री में दे दे, चाहे उसके लिए कोई पैसा चार्ज न करे, वो भारत का कंसर्न नहीं है। भारत ने हथियार अपने देश में बनाए, उसके बाद उसको उठाकर बेच दिया। अब जो जिम्मेदारी बनती है वो उस देश की बनती है। तो रूस का आरोप लगाना, हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि रूस ने डायरेक्टली लगाया है, कुछ लोगों ने इस बात का इश्यू बनाया कि भारत को पता था कि ये जो हथियार वो बेच रहे हैं वो रशिया के खिलाफ यूज होने वाले हैं। भारत को क्या सपने आ रहे हैं? अगर रशिया भी अगर पाकिस्तान को हथियार देता है तो पाकिस्तान तो इस्तेमाल करेगा ना युद्ध में, तो भारत थोड़ा ना कंप्लेंट करेगा रशिया को, अरे भाई साहब तुमने जो हथियार दिए थे उसका हमारे ऊपर इंपैक्ट आ रहा है। तो कुछ लोगों को चुल मचती है, कुछ जो पत्रकार होते हैं, जो बिके हुए पत्रकार होते हैं, उनको चुल मचती है कि मुद्दा ऐसा उठाओ ना जिसपे लोग ना थोड़ा सा बोलने से बचे। अभी हुआ भी यही, रूस और भारत के जो रक्षा मंत्रालय है उन्होंने सही से इन सब चीजों पर जवाब नहीं दिया। और रिपोर्ट में यह भी बात कही गई है कि भाई भारत के हथियार का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में बहुत कम मात्रा में हुआ है। यूक्रेन ने जितना भी गोला बारूद खरीदा है या मंगाया है उसका 1% शायद हो सकता है वो भारत के शेल्स होंगे। अभी तक इस रिपोर्ट की कोई पुष्टि नहीं है और ये भी कंफर्म नहीं है कि यूरोप के देशों ने इसे यूक्रेन को दान में दिया है या उसे बेचा है। ये एक डिबेट का मुद्दा हो सकता है, लेकिन भारत अपने दोस्त रूस के खिलाफ ऐसी कोई चीज नहीं करेगा जिससे उसको तकलीफ हो। अगर भारत डायरेक्टली यूक्रेन को अगर गोला बारूद देता तो बात अलग थी, बट यहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। उसने थर्ड पार्टी को बेचा है, अब वो पार्टी उस सामने वाले को कैसे दे रही है, कैसे डील कर रही है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें भारत को दोषी करार करना ये तो सरासर गलत है। और हालांकि रूस की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मैंने बोला ना, बिके हुए पत्रकार जिनको मुद्दा उठाना होता है वो वही कर रहे हैं। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, एक सवाल जो हर किसी के जहन में आ रहा होगा कि क्या भारत और रूस के रिश्ते इससे कुछ खराब हो सकते हैं? आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।